नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में नीतीश की उस राजनीति की चर्चा करने जा रहे हैं जिस राजनीति के सहारे नीतीश 2025 को साधने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी हाँ, क्या है वो राजनीति? क्योंकि तमाम तरह के अटकलों से बाखबर नीतीश कुमार मीडिया से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल बयानबाजी वो पिछले 3-4 महीने से करते हुए नहीं दिखे और ना ही किसी सभा को संबोधित करते हुए दिखे, एक दो को छोड़ दें। लेकिन रोजाना पिछले 2-3 महीने से वो किसी न किसी प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट का वो समीक्षा करते हुए दिख रहे हैं। और हाल के दिनों में जो एक खास चीजें देखने को मिली है, इस निरीक्षण और उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के दौरान नीतीश कुमार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें जो कहा जा रहा था, जिस बात को लेकर सियासत साधी जा रही थी कि कुछ खास लोगों के बीच नीतीश हमेशा घिरे रहते हैं, वो सारी चीजें टूटती हुई दिख रही हैं। कई समारोह में न विजय चौधरी दिखते हैं, न अशोक चौधरी दिखते हैं, न संजय झा दिखते हैं। मतलब आपको जो ऐसे चेहरे, जिन चेहरों के सहारे नीतीश को साधने की कोशिश हो रही थी, वो अब सारे चेहरे आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये भी महसूस लोगों को होने लगा है कि अब वो दीपक राज का एक चर्चा जोरों पर था, वो राज भी समापन की तरफ या समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ये सारी चीजें नीतीश के इस अन्य मार्ग से बाहर निकलने के बाद जो तस्वीरें दिख रही हैं, उन तस्वीरों के सारे समझा जा सकता है। ये तस्वीर एक अलग नैरेटिव भी सेट करता है और ये तस्वीर एक अलग तरीके की राजनीति का संदेश भी देता है। तो वो राजनीति क्या है, और या फिर ऐसी कौन सी राजनीति है जिस राजनीति के सहारे नीतीश 2025 को साधना चाहते हैं? क्योंकि इस बार न तो वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के मीटिंग में जा रहे हैं, न जीविका दीदी से मुलाकात कर रहे हैं, जिला में जा रहे हैं तो एक अलग तरीके का विकास मंत्र लेकर जा रहे हैं। अभी तक जितने जिला का उन्होंने दौरा किया है, उस पर अगर आप गौर करिए तो 2 बातों पर उन्होंने खास फोकस किया है। बड़ी योजनाओं का उद्घाटन, अभी उद्घाटन शिलान्यास वगैरह नहीं हो रहा, उद्घाटन हो रहा है, या फिर जिस काम की प्रगति हो रही है उसकी समीक्षा, ताकि वो सारे प्रोजेक्ट 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाए। और फिर जो लाभुक योजना है, उस योजनाओं का लाभ जिस जिला में जा रहे हैं, उस दिन तमाम लाभुक के हाथों वो लाभुक से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ पहुंच जाए, ये कोशिश हो रही है। और अब ये भी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले, अभी तो पूरे जिला का ये भ्रमण कर रहे हैं, हर एक अनुमंडल में कुछ न कुछ ऐसी चीजें वो वहां की जनता को समर्पित करके जाएंगे जो लोग दशकों तक याद रखेगा। इस पर पूरा कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और उस पूरे ब्लूप्रिंट के पीछे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे नीतीश के मिशन 2025 को साधने में 24 घंटे दिन रात लगे हुए हैं। उन चेहरों में एक, अगर ब्यूरोक्रेट की बात करें तो हाल के दिनों में मुख्यमंत्री अपने पास नहीं बुला लिया है, लेकिन भवन निर्माण विभाग के सेक्रेटरी रहते हुए वो लगातार मुख्यमंत्री के उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते रहे हैं, कुमार रवि। और दूसरा चेहरा संजय झा को जिम्मेवारी दी गई है कि जितनी योजनाएं केंद्र से हो सके वो बिहार के लिए आप लीजिए। जो लंबित योजनाएं हैं, उन लंबित योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र कैसे बिहार पहुंचे, बिहार में काम कैसे शुरू हो, इसकी जिम्मेवारी दी गई है। और कुमार रवि उन तमाम प्रोजेक्ट को धरातल पर कैसे 2025 के चुनाव से पहले उतारा जाए, इसके लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। मतलब 2 चेहरों के सहारे चीजें कैसे बदलने की कोशिश हो रही है, और अब राजनीति की नैरेटिव भी बदलने की कोशिश हो रही है कि हम सिर्फ बात विकास की करेंगे और आने वाला कल जब बिहार के लोग बिहार पहुंचेंगे तो फिर एक बदला हुआ बिहार दिखाई दे। ये है इनका मिशन 2025।
जिसके सहारे ये चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी जिस प्रोजेक्ट पर ये काम हो रहा है और जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस स्तर पर काम हो रहा है, सिर्फ डेवलपमेंट का जो आप कंक्रीट मॉडल देख रहे हैं यही सिर्फ नहीं है। समाज में कई तरह की चीजें हैं जिनके बदलाव को लेकर भी इनकी कोशिश है कि हम 25 के विधानसभा चुनाव से पहले उसको पूरा करें, जिसमें एक सर्वे भी है। हालांकि सर्वे को लेकर कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन नीतीश ये सोचते हैं कि एक बार अगर ये चीजें पटरी पर आ गई तो जमीन की वजह से जो विवाद बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा जो मुकदमाएं हो रही है, वो सिलसिला थम जाएगा। तो फिर बिहार विकास के एक नए मॉडल के साथ पटरी पर आ जाएगा। क्योंकि अभी समस्या जमीनी है, बड़ी समस्या है। जुलाई 2025 तक ये लक्ष्य रखे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन लक्ष्य रखने के पीछे वजह यही है। मेट्रो इंतजार कीजिए, कोशिश इनकी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो का सौगात हम पटना वासियों को देंगे। मतलब एक बदला हुआ बिहार के साथ ये चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं। आप जब पटना आएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तो आपका पटना एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के एक भव्यता के साथ आपका स्वागत में खड़ी रहेगी। बिहटा एयरपोर्ट पर कोशिश है कि प्लेन लैंड करना शुरू कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट पर कोशिश है कि विमान का परिचालन शुरू हो जाए। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट जो बंद होने के कगार पे है, मतलब अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि स्पाइस जेट से जो एग्रीमेंट हुआ है, स्पाइस जेट बंद होने के कगार पर है। रोजाना कोई न कोई फ्लाइट कैंसिल हो जा रहा है, हंगामा हो रहा है। तो संजय झा ने एक बड़ी पहल की है कि इंडिगो के जो डायरेक्टर है, अध्यक्ष के हैं, बिहार के ही हैं और IAS अधिकारी रहे हैं RK सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। 3 महीने के अंदर इंडिगो का फ्लाइट दरभंगा भी लैंड करेगा। तो एक बड़ी बात हो जाएगा। इंडिगो का नेटवर्क अगर दरभंगा से जुड़ गया तो फिर वो एयरपोर्ट बंद होने की बात सोचा नहीं जा सकता है। मतलब 25 से पहले आपको 3 बड़े एयरपोर्ट पटना, पूर्णिया और दरभंगा में चीजें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एक बदलता बिहार आपको दिखेगा, जिसको लेकर नीतीश चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर देखिए, अब आप बिहार में जब आएंगे तो जब आप पटना लैंड करेंगे तो सिर्फ एयरपोर्ट की खूबसूरती आपको नहीं दिखेगी, मैरीन ड्राइव तो है ही। आपको पटना के शहर में कई ऐसे सिग्नेचर बिल्डिंग देखेंगे, प्रदेश में कई हिस्सों में इस तरीके की सिग्नेचर बिल्डिंग आप देखेंगे कि देखकर हैरान रह जाएंगे। विश्वेश्वरैया भवन जर्जर हो चुका है, देख लीजिए क्या तस्वीरें हैं, क्या खूबसूरती है। सोच सकते हैं जब आप उतरेंगे तो विश्वेश्वरैया भवन और सरकार की तमाम भवनें, पुलिस मुख्यालय से लेके एक अलग तरीके का बिहार आपको दिखेगा। और ये बोधगया का IIM है, घबराइएगा नहीं, बिहार का ही है बोधगया में। देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रक्चर है। और सिर्फ बात यहीं तक डेवलपमेंट की नहीं हुई है, उससे जब 2 कदम आगे आप बढ़ेंगे राजगीर की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी तस्वीरें, ये वीडियो, ये खेलती हुई लड़कियां, ये राजगीर का खेल गांव है। और ये खेल गांव इंटरनेशनल स्तर का बनाया गया है। कहते थे कि बिहार में खेल का क्या साधन है, इंटरनेशनल स्तर का खेल गांव ही नहीं बनाया गया है, खेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। और बिहार के बच्चों को हर खेल सिखाने के लिए एक अकादमी का भी निर्माण किया गया है। तो खेल के क्षेत्र में भी कुछ इसी तरीके की कोशिश है, जिसके सहारे नीतीश 2025 साधना चाहते हैं, एक मॉडल के साथ कि हम डेवलपमेंट करके जा रहे हैं। बात सिर्फ खेल की नहीं है। अब आप बिहार आएंगे तो दरभंगा, भागलपुर, गया और IGMS 800 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जिसका उद्घाटन हो चुका है, आपको देखने को मिलेगा। इलाज में जिस तरीके से निजी निवेश हुआ है, मेदांता, मैक्स, पारस, उसके साथ साथ सरकार ने अपने धन से इस फील्ड में कह सकते हैं कि आम लोगों को कैसे इलाज सुलभ हो, बेहतर इलाज मिले, इसके लिए प्रयासरत है। इसी महीने
अक्टूबर में एम्स दरभंगा का भी शिलान्यास होने वाला है और उसके लिए सब कुछ सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल IGMS में उद्घाटन उसका हुआ है। मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में भी अब आपको दिल्ली और मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार ने ऐसी कोशिश की है। पटना PMCH में इस देश और दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में एक अस्पताल 5000 बेड का अस्पताल बन रहा है और उसके एक बड़े हिस्से का उद्घाटन लगभग 2500 बेड के अस्पतालों का उद्घाटन हमें लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ये सौगात बिहार को देकर जाने वाले हैं चुनावी मैदान में। सारी तैयारियां, मतलब हर तरह के फील्ड में वो काम जो डेवलपमेंट के सहारे देखा जा सके। बात यही नहीं है। बुद्ध और गांधी, इन दो आदर्शों को लेकर नीतीश कुमार ने जो काम करना शुरू किया है, इस देश को जापान ने 2 स्तूप दिया बुद्ध के याद में, एक राजगीर में स्तूप, एक वैशाली में, और तीसरा स्तूप नीतीश कुमार बनवा रहे हैं वैशाली में, जहां बुद्ध की अस्थि रहेगी। सैकड़ों एकड़ का परिसर है, वहां क्या नहीं बनाया गया है। बुद्ध के दर्शन से लेके बुद्ध के पूरी संस्कृति, पूरा साहित्य, पूरी धार्मिक मान्यताओं, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि समग्रता में हम बुद्ध को महसूस कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो वैशाली में वो काम अंतिम चरण में, हाल ही के दिनों में वहां वो गए थे और काम जिस तेजी से चल रहा है, कोशिश है कि 2025 से पहले, मतलब विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले उसका भी उद्घाटन हो जाए। और 2 अक्टूबर को तो बापू के याद में जो दर्शन करने जो बनाया गया है, कल नीतीश कुमार उसका जो काम की प्रगति कर देखने गए, इसी 2 अक्टूबर को उद्घाटन होना है। इस देश का इकलौता ऐसा जगह होगा जहां गांधी की याद, हर यादें जुड़ी का एहसास आप वहां जाकर कर सकते हैं। फिल्म देख सकते हैं, गांधी से जुड़ी हुई जितनी भी फिल्में दुनिया में बनी हैं, सारी फिल्में दिखाने का के लिए थिएटर का निर्माण हुआ है। जितनी तरह की किताबें हैं, जितने तरह के गांधी के लेकर लोग विचार व्यक्त किए हैं, सारे विचारों का संग्रह आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब गांधी को समझने के लिए यहाँ पटना आने के बाद आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी की वो तमाम तस्वीरें आपको इस संग्रहालय में आपको मिल जाएगा। संग्रहालय कहे या दर्शन के लिए कह सकते हैं कि सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। गुजरात में भी ऐसी चीज नहीं है जो गांधी के लिए नीतीश कुमार करके जा रहे हैं। इसी 2 अक्टूबर को उसका उद्घाटन होना है। तो उसकी भव्यता देखकर आपको लगेगा, गर्दनी बाग में जो आप याद होगा कि हजारों एकड़ में कर्मचारियों का निवास स्थान था, उसको निवास स्थान को एक अलग स्वरूप उन्होंने दिया और फिर उसी इलाके में ये बना है। मतलब एयरपोर्ट के ठीक बगल, मतलब एयरपोर्ट से बाय रोड 10 मिनट में पहुंच सकते हैं बिना किसी ट्रैफिक के। मतलब इतना जबरदस्त लोकेशन भी उन्होंने दिया है और इस तरीके से उसका बनावट है, एकदम इंटरनेशनल मानक पर खड़े उतरने वाला वो उनका मानक है। उस मानक को आप देख रहे हैं ना, वीडियो के सारे आप देख रहे हैं कि किस तरीके की चीजें बनी है। मतलब गांधी को समझना है, गांधी को महसूस करना है, तो एक बार यहाँ आएंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिल जाएंगे। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन का एक पूरा इतिहास आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। मतलब एक छत के नीचे पूरे आजादी के आंदोलन को आप महसूस कर सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के लोगों को ये भी सौगात देकर नीतीश जा रहे हैं। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट याद होगा, पटना डोभी कई वर्षों से बन रहा है। हाई कोर्ट तक को रोज स्ट्रक्चर पास करना पड़ता था, एजेंसी बदल जाता था, बड़ी हंगामा हो रहा था। पटना डोभी का कार्य मतलब सड़क के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में, और वो भी 2025 के लोक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को भी देकर जा रहे हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर पटना आप देख रहे हैं, 4 लेन सड़कें अभी भी नहीं बनी है, कई वर्षों से बन रहा है। जमीन को लेकर समस्याएं थी, उसका भी समाधान उन्होंने कर दिया है। और ये भी 2025 से ठीक पहले
एक अलग स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। मतलब सड़कों का वो जाल, निर्माण का एक अलग पहचान। और चलते चलते नीतीश कुमार मेट्रो का भी उद्घाटन करके जाएंगे। मेट्रो का एक फेज वो चाह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पटना के सड़कों पर मेट्रो, मतलब जो पुल बनाया गया सड़क के ऊपर का जो पुल है उस पर निर्माण मेट्रो चलना शुरू हो जाए। वो भी अंतिम चरण में है। दूसरा गांधी सेतु भी बनकर तैयार हो रहा है। कोशिश है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ठीक गांधी सेतु के पैरेलल जो गांधी सेतु बन रहा है उसका भी वो उद्घाटन कर दे। मतलब पूरी तौर पे विकास के सहारे नीतीश कुमार 2025 को साधना चाहते हैं। और 2025 के चुनाव में हमें लगता है कि इन तमाम बिहार के बदलाव का प्रतीक लेकर वो नई चीजें जो पिछले उन्होंने जो काम कर दिया है वो कर दिया है। इन 7-8 वर्षों में जो काम किया है वो काम जिसका वो उद्घाटन करके जनता के बीच जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने एक अलग तरीके की नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की है। बात हिंदुत्व की करने वाली पार्टियां हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के सहारे नीतीश एक अलग तरीके की सियासत भी साधना शुरू कर दी है। सिर्फ कब्रिस्तान की ही घेराबंदी नहीं हो रही है, अब मंदिरों की भी घेराबंदी हो रही है। मंदिरों का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। देख लीजिए सहरसा में कैसे मंदिर का नीतीश कुमार ने उसको पूरा पर्यटन स्थल घोषित करके मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। अब मंदिर का भी वो उद्घाटन कर रहे हैं। इसी तरीके से कैमूर में जाकर उन्होंने एक मुंडेश्वरी माँ की मंदिर का जबरदस्त पार्क के साथ उद्घाटन कर दिया। हर एक जलप्रपात जहाँ कहीं भी था, नवादा में, राजगीर में, तुलौथू में, हर जगह पर्यटन के क्षेत्र में जो चीजें भी हो सकती हैं 2025 लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच होगा। तो ये सारी चीजें, और अंत में सीता के सहारे वो राम की सियासत को भी साधना शुरू कर दी है। तो ये है नीतीश का 2025 का मॉडल, जिसके सहारे वो चुनाव में जाना चाहते हैं। अब देखना ये है इस मॉडल के सहारे वो बिहार की जनता को अपनी तरफ किस तरीके से खींच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं उन्होंने लाई है जो युवाओं को खासा आकर्षित किया है। महिलाएं से को आकर्षित किया है, महिलाओं को से जुड़ी हुई योजनाओं को वो मूर्त रूप दिया और उसको लाभ भी मिला। लेकिन पहली बार कह सकते हैं कि ऐसे वर्ग को उन्होंने आकर्षित करने की कोशिश की है इस तरीके की योजनाओं के सहारे, जो दुनिया को देखता है, दुनिया को महसूस करता है, और उस नजरिया से जब बिहार को देखने की कोशिश करता था तो वो निराश हो जाता था। तो ऐसा जो एक बड़ा वर्ग है, जो इन्फ्लुएंशियल वर्ग कह सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस करता है, कहीं कहीं इस डिकेड में नीतीश कुमार ने उस वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की है। उसका असर कितना चुनाव पर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 2025 के चुनाव में जब नीतीश कुमार मैदान में होंगे तो वे सारी योजनाएं उनके साथ होगी। अब देखना होगा कि बिहार किसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि नीतीश एक ये अलग तरीके की राजनीति के साथ अपने इस आखिरी पाली में उतरने जा रहे हैं। ये इनका आखिरी ही पाली होगा। तो ऐसे में जनता किस तरीके की का रिस्पॉन्स लेता है ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विकास के सहारे अक्सर लोग कहते हैं कि सियासत को साधा नहीं जा सकता है, कुछ न कुछ आपको राजनीति भी करनी पड़ती है। तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो कुछ भी करना था वो सारी चीज़ें नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में कर चुके हैं। अब देखना ये है कि इस विकास मॉडल के सहारे वो कैसे किस तरीके से इस बिहार को उसारते हैं। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अब उस घिसी पिटी राजनीति से इतर एक ऐसी राजनीति की लकीर खींच कर जाना चाहते हैं जिसका मॉडल सिर्फ और सिर्फ विकास होगा।